मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। आई होप एवरीथिंग इज फाइन। चलिए ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? दैट इज द लेयर ऑफ एयर, यानी एयर का लेयर अबव द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये होता क्या है, राइट। तो नाउ सी हियर, जैसे मान लीजिए सपोज ये हमारा अर्थ है ना, अर्थ है, करेक्ट, मदर अर्थ, राइट। तो अब अर्थ के साथ एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी क्या जुड़ी हुई है? दैट इज द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल पुल, जिसके चलते हम लोग क्या है, हम लोग यहां पे टिक पा रहे हैं, हम लोग यहां पे काम कर पा रहे हैं, राइट। ग्रेविटेशनल पुल। तो ड्यू टू दैट ग्रेविटेशनल पुल क्या होता है, यहां से ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर तक एक एयर का लेयर जैसा है, ठीक है। द लेयर ऑफ एयर एग्जिस्ट, जिस एयर की बात हो रही है ना, लेयर ऑफ एयर लिखा है ना, ये एयर क्यों है यहां पे टिका हुआ? ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। तो सर क्या जिस प्लैनेट का ग्रेविटी नहीं है, क्या वहां एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां पे एयर नहीं है? नहीं है, राइट। यही तो प्रॉब्लम है, राइट। यानी कि जहां पे ग्रेविटी नहीं होगी वहां पे वो पुल करके रखने की उसकी जो कैपेसिटी है वो भी नहीं होगी, तो वहां पे एयर भी नहीं होगा, ये लेयर भी नहीं होंगे। लेयर किसका? एयर का ही लेयर होता है अलग अलग, ठीक है। तो वो 300 किलोमीटर तक, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कितना सिंपल है। ये जो लेयर ऑफ एयर्स हैं, ये दिस इज कॉल्ड एज लेयर ऑफ एयर, ठीक है। एयर का जो लेयर है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। कितना सिंपल है। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज यहां पे ये लेयर्स हैं किसका? एयर का, तो फिर इसका कुछ ना कुछ वेट भी होगा। हाँ जी सर, बिल्कुल होगा, होगा ना? यस सर। तो वेट होगा, राइट। वेट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, ऑलरेडी बात हो चुकी है। हाँ जी बिल्कुल। तो अगर वेट होगा, क्लियर है, तो वेट पर यूनिट एरिया क्या बनाता है? प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या बनाता है? प्रेशर। तो मतलब सपोज यहां पे हम लोग हैं, एज्यूम इट, ठीक है। तो ये जो वेट है, ये वेट कहीं ना कहीं सपोज हमारे ऊपर भी लग रहा होगा। यस सर। तो सर हम लोग दब क्यों नहीं जाते हैं, हम लोग प्रेस क्यों नहीं हो जाते हैं? करेक्ट, वही चीज यहां पे डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली ये जो वेट है ये हमारे ऊपर लग रहा है, दिस इज राइट। लेकिन होता क्या है, राइट, होता क्या है, जो हमारा ब्लड प्रेशर है ना, अंदर में जो मेजर करते हैं हम ब्लड प्रेशर, वो प्रेशर क्या करता है? इस प्रेशर को काउंटर कर लेता है, जिसके चलते हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कितना सिंपल है। तो देखो भगवान ने हर चीज बड़ा बैलेंस करके बनाया है, करेक्ट। यानी कि एयर भी जरूरी है, तो एयर का प्रेशर होगा और उस प्रेशर को काउंटर करने के लिए बॉडी में ब्लड का प्रेशर है जो उसको काउंटर करता है, राइट। यानी अंदर से भी प्रेशर लग रहा है, बाहर से भी लग रहा है, तो दोनों मिलकर के कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। सिंपल है। हाँ जी सर। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कभी आप, अच्छा अब देखो, जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे वेट भी बढ़ता जाएगा इसका। हाँ जी, या यूं कहें तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वेट बस इतने का रह जाएगा। हाँ जी। सिमिलरली और ऊपर जाओगे तो इतने का रह जाएगा। हाँ जी। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेयर क्या होगा? वेट उसका कम होता चला जाएगा, क्योंकि यहां पे तो सबसे ज्यादा होगा ना वेट। हाँ जी सर, क्योंकि सबका वेट आ जाएगा। हाँ जी सर। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वेट कम होगा, यानी कि न्यूटन की वैल्यू कम होगी, तो वेट पर यूनिट एरिया यानी फोर्स पर यूनिट एरिया भी कम होगा, यानी कि प्रेशर कम होता चला जाएगा। ठीक बात है। तो जैसे मान लीजिए सपोज एक हिल स्टेशन पे हम घूमने चले गए, ये चले गए घूमने, ठीक है। अब यहां पे जब हम गए, करेक्ट, देखो कितना इंटरेस्टिंग है, राइट। तो अब यहां पे हमारा ब्लड प्रेशर तो उतना ही है जो यहां पे था। हाँ जी।
लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, कम हो गया, बस इतना ही। जो एयर का वेट है वही लगाएगा यहां प्रेशर, यस और नो, यस। तो अंदर का प्रेशर उतना ही है, ब्लड का प्रेशर उतना ही है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि वेट कम हो गया ना एयर का, बस इतना ही एयर है अब ऊपर। हाँ जी, तो क्या होगा, तो वो अंदर का प्रेशर कई बार क्या करता है आप देखेंगे, वो नोज से ब्लीडिंग वगैरह होने लग जाती है, यानी कि ब्लीडिंग बाहर। ठीक है, तो दिस इज द रीजन कि क्यों जब ट्रैकिंग वगैरह करते हैं या हिल स्टेशन पे जाते हैं तो कई बार ब्लीडिंग होने लग जाती है नोज से। दिस इज द रीजन, क्यों, अंदर का ब्लड का प्रेशर उतना ही है, इधर एयर का प्रेशर कम हो गया, तो अंदर से बाहर की तरफ ब्लड निकलने लग जाए, क्योंकि अंदर का प्रेशर ज्यादा है तो बॉडी के अंदर से बाहर की तरफ ब्लड निकलने लगे। सिंपल है। आई होप एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बेसिक समझ में आ गया। इफ यू वांट टू ड्रॉ दिस डायग्राम, ये जो एक्सप्लेन किया है ड्रॉ कर लीजिए, नहीं भी करेंगे चलेगा, बट ये डेफिनेशंस जरूर लिख लीजिए, राइट। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नाउ हमारा जो डिस्कशन है वो ये है कि आखिर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों डेवलप होता है। तो ऐसे ऐसे ये पॉइंट जरूर लिखेंगे, करेक्ट, ड्यू टू ग्रेविटी, समझना है ना, ड्यू टू ग्रेविटी क्या आएगा, एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट। एटमॉस्फेयर यानी एटमॉस्फेयर मींस द एयर, लेयर ऑफ एयर कह लीजिए, लेयर ऑफ एयर, करेक्ट। यहां लिख देता हूं, एटमॉस्फेयर मींस, करेक्ट, दैट लेयर ऑफ एयर, करेक्ट, एग्जिस्ट। ठीक बात है, हाँ जी। और फिर इसके आगे ऐसे, ड्यू टू वेट ऑफ एयर और एटमॉस्फेयर कह लीजिए, करेक्ट, क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट्स। ठीक बात है। तो कितना सिंपल है, ग्रेविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस प्लैनेट पे ग्रेविटी नहीं है वहां एटमॉस्फेयर नहीं है, क्यों, क्योंकि उसको होल्ड करके कौन रखेगा। ठीक बात है, हाँ जी। तो ड्यू टू ग्रेविटी एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट होता है, और ड्यू टू वेट ऑफ एयर यानी कि दैट एटमॉस्फेरिक वेट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट करता है। सिंपल है, जरूर इसको लिख लीजिए नोट करके रीजन के साथ। ओके, अब पॉइंट आता है इसका मैग्नीट्यूड, पहले इसको लिख लो। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं, राइट। इसको मेजर कैसे करेंगे, क्या करेंगे, राइट। तो एक्चुअली मान लेते हैं एक इमेजिनरी वॉल्यूम, मान लेते हैं किसका, एयर का, इमेजिनरी मतलब एक छोटा सा पोर्शन हमने ले लिया, ठीक है, इमेजिनरी वॉल्यूम, इसमें क्या है, एयर है। उसी एटमॉस्फेयर में से हमने एक इमेजिनरी, करेक्ट, वॉल्यूम मान लिया कि इतना एयर है वहां पे, राइट, करेक्ट। तो अब इसमें सबसे ज्यादा प्रेशर कहां होगा, तो पूरा वेट किधर आ रहा है, इधर, ऐसे समझते हैं, ठीक है। ये कहलाता है सी लेवल, सी लेवल, जहां पे जो प्रेशर होगा, करेक्ट, इज मैक्सिमम। प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा वेट यहां पे लग रहा है,
होता क्या है, प्रेशर क्या होता है, आई होप आपको याद होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। कितना सिंपल है। हाँ जी, तो कितना फोर्स, यानी कि फोर्स का मतलब यहां न्यूटन, और यहां कौन सा फोर्स लग रहा है, जो इसका वेट है, ये जो कॉल्यूम है, ये जो एयर का हमने कॉल्यूम बनाया है, इसका कुछ ना कुछ वेट तो होगा। हाँ जी सर, वही किसमें, न्यूटन में मान लीजिए। तो वही जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है वही क्या कहलाएगा, यहां पे प्रेशर। सिमिलरली अगर मैं किसी और पॉइंट पे आपसे पूछूं कि नाउ टेल मी, मुझे ये बताओ कि इधर यहां पे कितना होगा, राइट। तो अगेन अब यहां पे कितना वेट लग रहा है, ओनली दिस मच वेट, करेक्ट। तो इतना ही वेट लग रहा है, तो यहां पे प्रेशर क्या होगा, सपोज यहां पे प्रेशर P1 है, यहां पे प्रेशर P2 है, जो ये लगा रहा है इसका वेट, ठीक है। तो क्या होगा, दैट P2 इज लेस देन P1, सिंपल है। तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहां होता है, सी लेवल पे सबसे ज्यादा होता है, ठीक बात, क्योंकि वेट सबसे ज्यादा लगता है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट की तरह ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफाइन ऐसे करते हैं, मान लीजिए सपोज प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो मान लीजिए ऐसा यूनिट मैं बोलूं 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया का 1 मीटर स्क्वायर। तो फाइनली यहां क्या हो गया, यहां हो गया फोर्स, यानी कि जो भी न्यूटन है, राइट। तो प्रेशर क्या है, प्रेशर इज द फोर्स अप्लाइड, करेक्ट, और वेट अप्लाइड ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया, ऐसे भी बोल सकते हैं, या पर यूनिट एरिया ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। द फोर्स और द वेट ऑफ एयर अप्लाइड पर यूनिट एरिया ऑन द अर्थ, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, मीन्स ये मेजर कैसे किया जाता है, तो ये भी जरा देख लो। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर is measured in millimeter of Hg, करेक्ट, मरकरी, और 7 सेंटीमीटर ऑफ Hg, मिलीमीटर या सेंटीमीटर ऑफ Hg में हम मेजर करते हैं। अब सर ये क्या होता है, तो ये एक बैरोमीटर वगैरह करके होता है, जो आगे पढ़ेंगे, तो वो उसका यूज हम करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि चलो इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी बस इतना समझ लीजिए, mm ऑफ Hg और सेंटीमीटर ऑफ Hg, cm ऑफ Hg करके हम उसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये भी जरा पॉइंट करके इसको लिखते चले जाइए। राइट, अब वो जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाई, देन, क्योंकि वेट तो बहुत ज्यादा है ना एयर का, हाँ जी, देन वाई नॉट बॉडी ऑफ एनिमल्स और ह्यूमन, ठीक है, करेक्ट, इज क्रस्ट, ऐसा क्यों नहीं होता है, राइट, पॉइंट ये है, करेक्ट। जब इतना ज्यादा है तो क्यों नहीं क्रश हो जाता है, जो बॉडी है उसकी बिल्कुल क्रश हो जानी चाहिए थी। तो उसके लिए पॉइंट ये होता है कि जैसे
अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा है, राइट, तो हमारा ब्लड प्रेशर भी उतना है। करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर हम देखें व्हाई नॉट बॉडी ऑफ, या मान लो ये क्वेश्चन है इज क्रस्ट, तो इस क्वेश्चन ये है, आंसर ये है, इनसाइड द बॉडी जो ब्लड होता है वो वेसल्स में फ्लो करता है। करेक्ट। ड्यू टू ब्लड प्रेशर, करेक्ट, ब्लड प्रेशर, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर गेट्स न्यूट्रलाइज। ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कैंसिल हो जाता है। राइट। चलो लिख लो इसको। लेकिन अब इसमें एक चीज हम लोग पढ़ेंगे, लिख लिया होगा, कि जब हिल स्टेशन पे जाएंगे तो वहां ब्लड प्रेशर तो उतना ही है, वो तो बॉडी पे डिपेंड करता है, राइट, बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ऊपर कम हो गई क्योंकि वेट कम हो गया एयर का वहां। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। आगे लिखते हैं, बट एट हिल स्टेशंस, correct, the weight of air reduces due to, correct, height, and hence atmospheric pressure also reduces, correct, but body pressure, या ब्लड प्रेशर लिख देता हूं, बट ब्लड प्रेशर remains same, राइट। मतलब जो ब्लड का प्रेशर है, समझना, एक डायग्राम ड्रॉ करके समझा देता हूं तो और आपको समझ में आए, राइट। ये जो अंदर से जो बाहर की तरफ, राइट, लग रहा है, ये कौन सा है? दिस इज योर ब्लड प्रेशर। समझाने के लिए मैंने थोड़ा ऐसे दिखाया, ठीक है। और जो एटमॉस्फेयर के चलते लग रहा है वो क्या होगा? दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना सिंपल है। हाँ जी सर। तो अब इनमें जब ये रिड्यूस हो गया, ये मान लीजिए रिड्यूस हो गया, कम हो गया, लेकिन ये तो सेम है, तो क्या होगा? यहां से नोज से कई बार, है ना, ब्लीडिंग वगैरह होने लग जाती है। करेक्ट। सो रिमेन सेम, hence bleeding from nose can occur। ठीक है, कई बार हो जाता है कि ब्लीडिंग होने लग जाती है, डिपेंड करता है, सबके साथ नहीं होता है, किसी किसी को हो सकता है, ट्रैकिंग वगैरह में भी जाते हैं तो भी। सिंपल है, राइट। प्लीज राइट डाउन, लिख लीजिए। ठीक है। अब एक चीज और, पॉज करके लिखते जाना। जैसे फ्लूइड अपने चारों तरफ प्रेशर लगाता है ना, पढ़ा है हमने पहले, वैसे ही जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी चारों तरफ लगता है। ये नहीं ये प्रेशर नीचे ही लगेगा, इधर साइड में ही नहीं लगेगा, है ना। एयर मॉलिक्यूल्स हैं, कॉलिजन, सारी चीजें, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं नोट करके, राइट, like fluids, atmospheric pressure also exerted in all direction। ठीक है, सभी डायरेक्शन में ये भी लगता है, राइट। प्लीज लिख लीजिए,
फिर हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल, कि कैसे प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें हेल्प करता है कई सारे वर्क करने में। ठीक है, प्लीज राइट डाउन दिस, इसको लिख लीजिए। राइट, चलिए अब हेडिंग दे दीजिए, एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। राइट, हेडिंग दे दीजिए, एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन एवरीडे लाइफ, इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, कुछ एप्लीकेशन हम देख लेते हैं। जैसे पहला, राइट, अब ये तो डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं ना, स्ट्रॉ से जब आप कुछ ड्रिंक करते हैं, राइट, जैसे मान लीजिए दिस इज द लिक्विड। ठीक है, हाँ जी, अब यहां पे एटमॉस्फेयर है ना, ओपन है तो, हाँ जी सर, एटमॉस्फेयर को एटीएम में भी शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। तो जब एटमॉस्फेयर है तो ऑफ कोर्स यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा होगा। हाँ जी सर, लग रहा है ना, एटमॉस्फेयर है तो जो एयर का वेट है उसके चलते प्रेशर लग रहा होगा। हाँ जी, और अगर हम थोड़ा नीचे जाएंगे तो दिस प्रेशर प्लस जो लिक्विड का वेट है जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहां पे और प्रेशर बढ़ जाएगा। हाँ जी सर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही, यहां लिख देता हूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही, और इस लिक्विड के चलते और उसका वेट बढ़ गया। अच्छा जी, अब अगर मान लीजिए आपने यहां पे स्ट्रॉ लगा दिया, सपोज ये स्ट्रॉ है, ठीक है, तो स्ट्रॉ लगा दिया तो यहां पे प्रेशर तो ज्यादा है। हाँ जी सर, प्रेशर तो ज्यादा है। हाँ जी सर, बिल्कुल ज्यादा है, समझ में आ गया होगा क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और लिक्विड का भी वेट का प्रेशर है। हाँ जी, तो जब हम स्ट्रॉ लगा करके मान लीजिए कुछ ड्रिंक करते हैं, सपोज 1 मिनट के लिए, ठीक है, मान लो ये है कुछ ड्रिंक कर रहे हैं, ओके, तो जब कुछ ड्रिंक करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले सक करते हैं, खींचते हैं ना, तो जैसे ही आपने खींचा तो क्या हुआ, ये जो इसमें एयर मॉलिक्यूल्स थे वो खींचते ही क्या हो गया, आपके माउथ के अंदर चला गया, खींचा, हाँ जी, तो जैसे ही माउथ के अंदर चला गया तो यहां पे प्रेशर क्या हो गया, यहां पे प्रेशर बहुत कम हो गया, और यहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, यहां प्रेशर कम हो गया। तो जब ज्यादा प्रेशर है, कम प्रेशर है, तो ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड क्या होगा, दिस विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू इट, और ये जाने लग जाता है फिर आपके माउथ में। समझ में आ गया कितना सिंपल है। तो जैसे ही हम खींचते हैं, मतलब एयर मॉलिक्यूल को खींच लेते हैं, तो प्रेशर कम हो जाता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अपने आप लिक्विड फ्लो करने लग जाता है। कितना सिंपल है, राइट। सिमिलरली सिरिंज का भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये एग्जांपल था ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, ठीक है। दूसरा आ जाइए एग्जांपल, दैट इज सिरिंज, ओके। तो सिरिंज के एग्जांपल में, राइट, क्या करते हैं, खींचते हैं ना ऐसे सिरिंज से, कुछ भी अगर आपको लेना है लिक्विड या कुछ भी, या ब्लड कई बार चेक करते हैं, करेक्ट, तो क्या करते हैं, ये मान लो सपोज ये सिरिंज से हमने कुछ खींचा, तो एक्चुअली देखा जाए तो क्या करते हैं, यहां देखेंगे आप तो इसको पीछे की तरफ यहां कुछ लगा होगा, जिससे हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ इसको खींचते हैं। तो जैसे ही इसको पीछे की तरफ खींचते हैं तो यहां कुछ ना कुछ तो प्रेशर होगा। हाँ जी सर, होगा ना, क्यों होगा प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है और वेट ऑफ लिक्विड, यस और नो, यस सर। तो जैसे इसको पीछे खींचते हो तो क्या होता है, यहां पे एयर मॉलिक्यूल कम हो गए। हाँ जी, जैसे एयर मॉलिक्यूल कम हो गए तो प्रेशर कम हो गया। हाँ जी, तो जैसे ही देखो हाई प्रेशर लो प्रेशर, तो सीधी सी बात है, ये जो लिक्विड है ये ऐसे फ्लो करने लग जाएगा। कितना सिंपल है। कहीं भी जब आपको कुछ दिखता है ऐसा तो समझ जाना ये प्रेशर, इवन जो आपके टैंक से वाटर फ्लो करता है वहां भी प्रॉपर प्रेशर मैनेज किया जाता है। अगर प्रेशर मैनेज ना किया जाए तो वाटर फ्लो अच्छे से
नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी कि टैंक ऊपर रखा है, ग्रेविटी के चलते तो आता ही है, बट प्रेशर का भी होता है रोल उसमें। ठीक है, अच्छा ये दोनों एग्जांपल हो गया। एक ड्रॉपर का भी एग्जांपल ले लें, सिरिंज, ये आप ड्रॉ कर लीजिए, लिख लीजिए, करेक्ट। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये मूव करता चला जाएगा, ओवरऑल स्टोरी यही है। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। चलो तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ड्रॉपर का। ड्रॉपर में भी क्या करते हैं, देखो जैसे ये मान लीजिए लिक्विड है, हाँ जी सर, तो इसमें आप ड्रॉपर में है ना, कई बार छोटे बच्चे को अगर मान लीजिए कोई मेडिसिन या कुछ दिलाना होता है, सपोज दिस इज योर ड्रॉपर। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं, यहां पे हम प्रेस करते हैं ना, हाँ जी सर, तो जैसे ही प्रेस, देखो होता क्या है, यहां तो प्रेशर ज्यादा है ही, कई बार बता दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, हाँ जी सर, और ड्यू टू एंड वेट ऑफ लिक्विड, थोड़ा सा वेट ऑफ लिक्विड भी है, हाँ जी, तो यहां पे क्या होगा, प्रेशर इज हाई। ठीक है, अब जैसे ही हम क्या करते हैं, इसको प्रेस करते हैं अंदर की तरफ ड्रॉपर को, तो जैसे ही प्रेस करोगे तो क्या होगा, यहां से ये जो एयर्स हैं वो बाहर आ जाएंगे, जो एयर हैं वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही एयर बाहर आ गए तो यहां पे क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया, है ना। ड्रॉपर को पहले प्रेस करते हैं, ऐसे दबाते हैं, दबाने से एयर बाहर आ गया इसके अंदर का, तो यहां प्रेशर कम हो गया। जैसे ही प्रेशर कम हुआ, और यहां पे तो प्रेशर ज्यादा है ही, फिर जैसे ही इसको छोड़ेंगे, फिर बाद में हम इसको छोड़ देते हैं, ये वापस अपने पोजीशन पे चला जाता है, तो क्या होता है, यहां से फिर आप देखोगे कि ये लिक्विड इसके अंदर चलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक बात है, तो वहां भी वही चीज होती है, हाई प्रेशर अंदर लो प्रेशर क्रिएट करना है, तो कभी भी फ्लो कराना है तो कहीं पे हाई प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चलते, आप लो प्रेशर बस क्रिएट कर दीजिए, चाहे उसको एयर को अंदर खींच लेते हैं स्ट्रॉ में ऐसे करके तो भी कम हो गया, या ड्रॉपर में उसको प्रेस कर देते हैं तो मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं, तब भी यहां कम हो गया। तो किसी भी रीजन से अगर आप कर देते हैं तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर के चलते अपने आप लिक्विड का फ्लो होने लग जाएगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। राइट, सिंपल है। चलो ये भी आप डायग्राम बना सकते हैं। हाँ, एक रबर शकर का भी एग्जांपल ले लें। यस, रबर शकर का भी एग्जांपल ले लें। आई होप ये बना लिया होगा आपने। रबर शकर क्या होता है, जैसे किसी चीज को होल्ड करना है तो हम इसका यूज करते हैं, जैसे ये दीवार है, मान लीजिए वॉल है, करेक्ट। अच्छा, तो यहां पे अगर रबर शकर आप लगाते हो, करेक्ट, ठीक है, अब इसका डायग्राम थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं। ठीक है, सबसे पहले रबर शकर होता कैसे है, क्या होता है समझना, ये इस तरह का शेप होगा, राइट, और यहां पे मैं एक होल्ड करने के लिए, या ठीक है, तो ये इधर ये वाला जो फेस है ना, इससे क्या करते हैं हम, मान लीजिए यहां से अगर एयर मॉलिक्यूल निकाल देंगे, जैसे कि कहीं पे मुझे इसको चिपकाना है, राइट, तो चिपकाने के लिए क्या करेंगे, जैसे एयर मॉलिक्यूल निकाल देंगे और इधर ये फंस गया, मान लो सपोज फंस गया मीन्स इधर चिपक गया ऐसे, राइट, तो आप देखेंगे ये काफी मजबूती से ये जो वॉल है उस पर चिपका रहता है। कैसे, तो देखो इधर तो क्या हो गया, एयर मॉलिक्यूल कम है, एयर इज लेस, क्योंकि ये चिपका हुआ है, एयर यहां से बाहर निकल चुके हैं, एयर कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा, अरे एयर है ही नहीं या बहुत कम है तो प्रेशर भी कम होगा, यस, ये इसका मतलब कम होना है ना। लेकिन अगर हम बाहर से देखें, देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कंटिन्यूअसली लग ही रहा है, हाँ जी सर, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट, तो एयर प्रेशर कम हो गया, इधर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंटिन्यूअसली लग रहा है, तो क्या होगा, इसको यहां से छूटने नहीं देगा, तो दिस इज द रीजन कि कैसे ये आसानी से इधर
चिपका रहता है और आप होल्ड कर सकते हैं किसी भी चीज को, इसको चिपका करके रबर सकर से, राइट। मतलब बाहर से एयर प्रेशर लग रहा है और अंदर से मॉलिक्यूल्स हमने निकाल दिए, ये चिपक गया है, तो जिसके चलते ये यहां से निकल नहीं पाएगा। ठीक है, प्लीज बना लीजिए। राइट, चलो, थैंक यू, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।